सवाल, घर में कौन सा पौधा मच्छर को आने से रोकता है? जवाब, नियाज फूल। सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद किस मखलूक की है? जवाब, मछली। सवाल, किस मुल्क में गाली गलौज पर 5 साल की सजा है? जवाब, क्यूबा, जो कि एक इस्लामी मुल्क है। सवाल, कौन सी बीमारी भूख में कमी का सबब बन सकती है? जवाब, जिगर या गुर्दे की खराबी। सवाल, अल्लाह पाक किस महीने में हर दिन 10 लाख लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं? जवाब, रमज़ान के महीने में। सवाल, जंगे बदर में मुसलमानों का सबसे बड़ा झंडा किस सहाबी ने उठाया? जवाब, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल, कुरान मजीद में याजूज माजूज का तज़किरा किस सूरत में आया? जवाब, सूरतुल कहफ, सूरतुल अंबिया। कुरान मजीद में याजूज और माजूज का तज़किरा 2 सूरतों में आया। सूरतुल कहफ, इस मकाम पर ज़ुल्करनैन के सफ़र का जिक्र है, जहां वह एक कौम को याजूज और माजूज के हमलों से बचाने के लिए एक बड़ी दीवार बनाता है। सूरतुल अंबिया में यहाँ क़यामत के करीब याजूज और माजूज के खुरूज का जिक्र है, जब वो हर बुलंदी से नीचे उतरते हैं और तबाही फैलाने लगते हैं। ये दोनों सवाल, जब अल्लाह नाराज होता है तो घर में कौन सी चीज खत्म हो जाती है? जवाब, दीनी माहौल। सवाल, निहार मुंह दूध पीने से जिल्द की सेहत पर क्या असर पड़ता है? जवाब, जिल्द की नमी बरकरार रहती है। सवाल, हदीस के मुताबिक मैयत की किन बातों का तज़किरा करना चाहिए? जवाब, नेकियों का तज़किरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत की बुराइयों का तज़किरा ना करो, इनके लिए सिर्फ भलाई का जिक्र करो। सुनन इब्ने अबू दाऊद। सवाल, सऊदी अरब में सबसे बड़ा और मशहूर मुक़द्दस मकान कौन सा है? जवाब, मस्जिदुल हराम। सवाल, किस चीज का ज्यादा इस्तेमाल इंसानी हड्डियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है? जवाब, नमक। सवाल, कौन सा अमल करने से एक पाँव जमीन पर दूसरा पाँव जन्नत में होगा? जवाब, आयतुल कुर्सी पढ़ने से। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 सूरतों की तिलावत को हर मुसीबत और परेशानी से महफूज रहने का जरिया करार दिया? जवाब, सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत। सूरतुल फातिहा की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत रात को पढ़ता है, वो इसे हर मुसीबत और परेशानी से महफूज रखती है। सही बुखारी। सवाल, औरत का कौन सा फल खाने से बच्चा खूबसूरत पैदा होता है? जवाब, आम का फल। सवाल, ख्वाब में अपनी मौत देखना किस बात की अलामत है? जवाब, लंबी उम्र की। सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर किस मुल्क में हैं? जवाब, इंडिया में। सवाल, बेरोजगारी की वजह से लोग किस चीज से महरूम हो जाते हैं? जवाब, तालीम से। सवाल, चांद की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? जवाब, 1.3 सेकंड यानी 2 सेकंड से भी कम। सवाल, हदीस के मुताबिक परिंदा सुबह को किस हालत में निकलता है?
जवाब खाली पेट। जो शख्स सुबह के वक़्त अपने घर वालों के लिए रिज़्क़ की तलाश में निकलता है और अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह ताला उसे इस तरह रिज़्क़ अता फरमाता है जैसे परिंदे सुबह को खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। जामिअतुल तिर्मिज़ी। सवाल, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ वाक़या है? जवाब, शाम में। सवाल, दरख्तों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला दरख्त कौन सा है? जवाब, पीपल का दरख्त। सवाल, हदीस के मुताबिक हलाल कमाई से किस वक़्त का आगाज किया जाए? जवाब, सुबह के वक़्त। जो शख्स ने हलाल कमाई से सुबह का आगाज किया और उसे घर वालों पर खर्च किया तो ये भी सदका है, और जो शख्स ज्यादा खर्च करेगा अल्लाह उसे मजीद अता करेगा। सही बुखारी शरीफ। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जो नामा अमाल में नहीं लिखा जाता है? जवाब, जिसकी फौरी तौबा की जाए। सवाल, मदीना में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले मेजबान कौन थे? जवाब, हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सवाल, नमाज दीन का अहम सुतून है, बताएं नमाज किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब, फारसी। सवाल, क्या आपको मालूम है मोहर नबवी का मुहाफिज कौन था? जवाब, हजरत हंज़ला बिन रबी। सवाल, पसीना बहुत ज्यादा आना किस बात की अलामत है? जवाब, निमकियात की कमी। सवाल, क्या आपको मालूम है सऊदी अरब का कौमी ज़बान कौन सा है? जवाब, अरबी। सवाल, किस सहाबी ने सबसे पहले जंग ओहद में काफिरों को चैलेंज कबूल किया? जवाब, हजरत मौला अली। सवाल, रात की बची हुई रोटी सुबह नाश्ते में खाने से कौन सी बीमारी दूर हो सकती है? जवाब, निजाम में हाजमा की बीमारियां दूर हो जाती है। सवाल, मुसलमान के फौज के पहले सिपा सालार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन थे? जवाब, हजरत अमीर हमजा। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसके लिए क्या करता है? जवाब, हर तंगी से निकलने का रास्ता फराहम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता फराहम कर देता है और उसकी मुश्किलात को आसान कर देता है। सुनन इब्ने अबी दाऊद। सवाल, कौन सी चीज सदका करने से मरहूम रिश्तेदार ख्वाब में आते हैं? जवाब, बासी रोटी या किसी भी किस्म का सदका देने से मरहूम रिश्तेदार ख्वाब में आना एक रवायती ख्याल है, लेकिन इसका कोई इल्मी या मजहबी बुनियाद नहीं है। इस्लाम में सदका देने का मकसद लोगों की मदद करना और उनके दिलों को सुकून देना है। ख्वाब में किसी का आना मुख्तलिफ अवामिल की वजह से हो सकता है, मसलन ज़हनी हालत, जज्बात या जिंदगी के हालात, और इसका बासी रोटी से कोई ताल्लुक साबित नहीं है। ये अहम है कि अहम सदका देने वक़्त नीयत साफ रखें और उसकी रूहानियत पर तवज्जो दें, ना कि ख्वाबों के पीछे तलाश करें। सवाल, दुआ की कबूलियत के लिए कौन सा वक़्त सबसे ज्यादा मारूफ है? जवाब, आज़ान और इकामत के दरमियान।
صحیح مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ان الدعاء من الاذان والاقامت لا يرد۔ یہ حدیث اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مستحجاب ہوتی ہیں اور یہ وقت دعا کے قبول ہونے کے لیے بہت خاص سمجھا جاتا ہے۔